Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720। मैंने अपने चैनल पर अभी तक काफ़ी नीट स्ट्रैटेजीज पोस्ट कर दी हैं फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कैसे अपने बैकलॉग्स मैनेज करने हैं, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, एंड जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको सॉल्व करूँ एंड करती रहूँ। एंड अगर फिर भी उसके अलावा भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूर ऑलवेज ओपन टू पुट एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट वुड बी अ लॉट फॉर मी। इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग योर मेजर क्वेश्चन। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा, मेरे अराउंड फ्रेंड्स भी हैं, कजन्स भी हैं, वो भी पूछते हैं कि स्कूल या बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है अलॉन्ग विद योर नीट प्रिपरेशन। बिकॉज स्कूल में इतनी क्लासेस हो रही हैं, अटेंडेंस मैनेज करनी है, क्लास टेस्ट हैं, मिड टर्म्स हैं, फाइनल्स हैं, या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं, एंड इधर नीट की प्रिपरेशन जिसमें इतना ज़्यादा सिलेबस है, मॉक टेस्ट आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट की इतनी लंबी टाइमिंग्स हैं, वो सब कैसे मैनेज करना है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट मैं इनको सॉल्व करूँगी इस वीडियो में। देखो, यू हैव 2 क्लासेस, क्लास 11th एंड क्लास 12th। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर थिंग्स कि क्लास ये स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी नीट की प्रिपरेशन या नीट का एग्ज़ाम। एंड आई वुड से मेक नीट का एग्ज़ाम योर प्रायोरिटी बिकॉज इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर, इट विल अफेक्ट योर करियर, बट स्कूल के एग्ज़ाम्स वोंट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्कूल को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पास हो या बिल्कुल भूल जाओ स्कूल के बारे में। यू हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर स्कोर इन स्कूल ऑल्सो। अच्छे नंबरों से पास होना है, बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आने हैं, उसको भी प्रायोरिटी देनी है। आई विल कम टू दैट इन अ लिटिल वाइल कि बोर्ड्स में कैसे मैनेज करना होता है टाइम, की बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है एंड नीट प्रिपरेशन भी करनी है, एंड साइमल्टेनियसली कैसे चलाना है। सी आई स्कोर्ड 97% इन माई बोर्ड्स एग्जाम वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम। तो उसका स्ट्रेस मत लो, मैं इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। जस्ट मेक योर नीट एग्जाम योर प्रायोरिटी। देखो, क्लास 11th एंड क्लास 12th। देखो, सबसे पहले मैं क्लास 11th के बारे में बात करूँगी। क्लास 11th में ना मिनिमम अटेंडेंस जो आपने दोनों क्लासेस में मेंटेन करनी है वो तो करनी है। टीचर्स भी हेल्पफुल होते हैं यार कि हाँ ठीक है मत आया करो स्कूल, ठीक है चलता है इतना। एंड जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं उनको भूल जाओ क्लास 11th के। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही मत दो, बट इतना स्ट्रेस मत लो, इतना प्रेशराइज मत करो अपने आप को। बिकॉज मैंने देखा यार कि मेरे पास लोग आते हैं कि यार वो क्लास टेस्ट है क्लास 11th में। मैंने कहा भाई अपने नीट पे फोकस करो, क्लास टेस्ट तो आता जाता रहेगा, नीट का एग्ज़ाम एक ही बार आएगा। तो मिड टर्म्स एंड फाइनल्स आ रहे हैं, उस पर फोकस करो क्लास 11th के, बट क्लास टेस्ट को इतना ज़्यादा अपना स्ट्रेस मत बनाओ। बिकॉज मिड टर्म्स एंड फाइनल्स जो आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना उससे निकल जाएंगे। देखो, हमारे पास 2 साल हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th वाले, एंड मैं कहूँगी क्लास 12th में जाके तो आपने टाइम डिवाइड करना ही है स्कूल के लिए, बोर्ड्स के लिए एंड नीट प्रिपरेशन के लिए। तो इससे अच्छा क्लास 11th को पूरा यूटिलाइज कर लो सिर्फ और सिर्फ अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए। और वो मैं सच बता रही हूँ, आपके स्कूल के एग्ज़ाम भी निकल जाएंगे, उसी जो आप तैयारी कर रहे हो ना नीट की तैयारी, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? यू जस्ट हैव टू इलेबोरेट व्हाट यू आर लर्निंग फॉर योर नीट। देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, हम उधर करते हैं शॉर्टकट में कि भाई ये इसकी वैल्यू है, चलो आंसर निकाले, बिकॉज उधर हमारा टाइम कंस्ट्रेंट होता है। बायो के लिए भी हम सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, 1 वर्ड के लिए 1 वर्ड टाइप आंसर्स याद रखते हैं। बट जब आपका स्कूल का एग्ज़ाम आता है आपको पूरा इलाबोरेट करके लिखना होता है, सब्जेक्टिव वे में लिखना होता है, एंड उसमें बस आपको एक स्मार्ट वर्क ये करना होता है कि पहले फॉर्मूला लिखो, x एंड y की वैल्यू लिखो अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है या केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको इलाबोरेट करके सॉल्व करो। बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है ना हमारे स्कूल के एग्जाम्स में, वो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बार बार कह रही हूँ बॉर्डर लाइन पास भी नहीं होना, अच्छे नंबर लेकर आने, एंड इससे आ भी जाते हैं। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश एंड 5th सब्जेक्ट मेरा फिजिकल एजुकेशन था। एंड इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन मैंने आके 2-3 दिन पहले किया था, जो मेरे मिड टर्म्स थे या फाइनल्स थे, तो उस एग्ज़ाम से मैंने 2-3 दिन पहले उसको पढ़ना शुरू किया था। एंड थ्रू आउट द ईयर मैंने अपने सिर्फ नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी थी, प्रिपरेशन की थी, उस पर फोकस किया था, एंड नो स्ट्रेस फॉर माई स्कूल के एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इतना मत स्ट्रेस लेना कि यार स्कूल के एग्ज़ाम्स भी हैं, नीट का भी है। स्कूल के एग्ज़ाम्स नीट की तैयारी से निकल जाएंगे फॉर क्लास 11th, एंड आई प्रॉमिस अच्छे नंबर भी आते हैं, एंड काफ़ी ईजीली आपका ये निकल जाएगा ईयर अगर आप सिर्फ नीट की तैयारी करोगे क्लास 11th में, एंड उससे आपका नीट का जो स्कोर है वो भी अच्छा रहेगा एंड स्कूल का स्कोर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जब आप क्लास 12th में आते हो
आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइज एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज कि मैंने क्लास 12th के एंड तक, मैं बता रही हूँ, जब मेरे बोर्ड्स आए थे ना, मैंने बोर्ड्स के 1 महीने पहले स्कूल को सीरियसली लेना शुरू किया था, बोर्ड्स को सीरियसली लेना शुरू किया था। उससे पहले मैंने पूरे साल ऐसे ही पेपर दिए थे, जैसे मैंने आपको क्लास 11th के लिए बोला कि जितनी मैं नीट की तैयारी करती थी, जितना सिलेबस मेरा होता था, मैं उतना ही उसको बस इलेबोरेट करके लिखाती थी फॉर माई इंटरनल एग्जाम्स इन क्लास 12th। जब मेरे बोर्ड्स आए थे, मैंने 1 महीना पहले तैयारी शुरू करी थी, और वो भी एक स्मार्ट लर्निंग होती है, एक स्मार्ट तरीके से हमें करना होता है। ये नहीं कि 1 महीना बिल्कुल नीट की तैयारी छोड़ के बिल्कुल सब्जेक्टिव वे पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल एनसीईआरटी रटना शुरू कर दो, ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द ईयर लाइक क्लास 12th एंड क्लास 11th भी जो आप नीट की तैयारी कर रहे हो उससे निकल जाएगा, उससे अच्छा स्कोर भी आ जाएगा स्कूल में भी, और नीट की भी तैयारी चलती रहेगी। ठीक है, इंग्लिश है या फिजिकल एजुकेशन है या 4th या 5th सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, वो 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू करो, वीडियोस देखो, खत्म करो, एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर इन क्लास 11th। ठीक है, क्लास 12th में भी थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही करना होता है, बट फॉर योर इंटरनल्स। बट जब बोर्ड्स आते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज़ 1 महीना पहले, मैंने अपने लिए तो 1 महीना किया था, 1.5 मंथ, उसमें जो लास्ट का जो बोर्ड से पहले 1.5 मंथ होता है ना, अब आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है अपनी नीट के एग्ज़ाम के लिए एंड अपनी बोर्ड्स के लिए। एंड इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, बिकॉज नीट भी पास है, ये तो है नहीं कि अब 1 साल बाद नीट आएगा, नीट भी 2-3 महीने में आ रहा होता है उस टाइम पे, एंड बोर्ड्स तो आने ही वाले होते हैं। तो मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बोर्ड्स आते ही अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़ देते हैं, मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं, इंस्टीट्यूट की क्लासेस मिस कर रहे होते हैं, एंड बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन को। वो नहीं करना, आपको टाइम डिवाइड करना है। मैं क्या करती थी, 1 महीना पहले मैंने ये शुरू कर दिया था कि जब मेरे बोर्ड्स आ रहे थे उससे 1 महीना पहले मैं पूरा दिन मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी, मैं वो कर रही हूँ, या रिविजन्स कर रही हूँ, बायो पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री कर रही हूँ, फिजिक्स कर रही हूँ, नॉर्मल जैसे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, MCQ प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये सब कुछ कर रही हूँ। एंड जब शाम को थोड़ा टाइम बचता था मेरे पास, या मैं थक गई हूँ, सब कुछ है, तो 2-3 घंटे मैं देती थी अपने बोर्ड की तैयारी के लिए। और मैं सीरियसली कह रही हूँ, इट वर्कड आउट रियली वेल। आई स्कोर्ड 97% इन माई बोर्ड एग्जाम्स, एंड मैं कह रही हूँ आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी से चलोगे। एंड मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बिल्कुल नीट की प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ अपने सब्जेक्टिव पढ़ने लग जाते हैं, स्कूल की तैयारी करने लग जाते हैं, एंड उनका नीट नहीं हुआ इस वजह से। वाई? बिकॉज पता है वो प्रैक्टिस आउट ऑफ टच हो जाते हो तुम लोग। तो ये नहीं करना, बोर्ड से 1 मंथ पहले पूरा दिन दो अपनी नीट की तैयारी को। नीट की तैयारी तो अगर हो आप इतना हायर लेवल पे कुछ अपना मतलब रेडी कर रहे हो, इतना ज़्यादा तैयार कर रहे हो अपने आप को, तो छोटे लेवल की चीज़ तो हो ही जाएगी ना यार। ठीक है, तो आप इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो स्कूल के एग्जाम तो निकल जाएंगे, बस आपको इलेबोरेट करके लिखना है। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता कि बोर्ड्स को आप अलग समझ रहे हो, दोनों का सिलेबस सेम है, बस वो सब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बस इतना सोचो कि सबका सिलेबस सेम है, स्कूल का भी नीट का भी, बस लिखने का तरीका अलग है, और वो भी हो जाता है। तो क्लास 12th में स्कूल का मत सोचो इतना अंटिल 1 मंथ बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि पूरा दिन अपनी तैयारी करो नीट के एग्ज़ाम के लिए, और आपकी काइंड ऑफ बोर्ड्स की भी तो हो ही रही है ना तैयारी। एंड शाम को आके कि उसको कैसे लिखना है, आंसर कैसे करना है, या इंग्लिश पढ़नी है, या 5th सब्जेक्ट पढ़ना है, बीट फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग और वट तो उसको कैसे करना है वो शाम के 2-3 घंटे दो, वीडियोस देखो यार। इंग्लिश की तो मैंने वीडियोस देख ली थी इतनी सारी, स्टोरी की फॉर्म में मैंने इंग्लिश की सारी स्टोरीज, ऐसे कि रात को नींद आ रही है चलो स्टोरी सुन के सो जाओ, मैंने ऐसे करी थी सारी तैयारी, एंड आई स्कोर्ड 97%। तो मैंने और 1 महीना पहले शुरू करी, एंड वो भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं थ्रू आउट 1 महीना सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रही थी, मैंने पूरा दिन अपनी नीट की तैयारी करी है, विच हेल्प्ड मी इन माई बोर्ड एग्जाम्स टू, बिकॉज दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसलिए इतना स्ट्रेस नहीं लेना, एंड पूरा दिन करो, अपने मॉक टेस्ट दो, एंड शाम को थोड़ा सा देखो कि आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है, उसको सब्जेक्टिव वे में कैसे लिखना है, एंड दैट्स इट। बायो के लिए तो जस्ट इलैबोरेट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फॉर योर नीट एग्जाम। ठीक है, जो आप नीट की तैयारी कर रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी इलैबोरेट स्टेप वाइज मैनर में लिखो, तो स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह बनाना सीखो, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर नीट एग्जाम की डायग्राम्स बना रहे तो तुम्हें याद होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना होता है। जब बोर्ड्स हो जाते हैं, फिर मेरे पास 2 मंथ्स बचे थे जब मेरे बोर्ड्स हो गए थे, उसके बाद मेरे बोर्ड्स के 2 मंथ्स बाद मेरा नीट का एग्ज़ाम था, एंड वो 2 मंथ्स मैंने फिर कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट करे थे
सुबह शाम पूरे टाइम मैंने मॉक टेस्ट करे थे। बट जो वो 1 मंथ था ना, जिसमें सिर्फ मेरे बोर्ड्स भी थे और मुझे नीट की तैयारी भी करनी थी, उसमें मैंने प्रायोरिटाइज फिर भी अपने नीट को किया। एंड देखो बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, बिकॉज दोनों का सिलेबस सेम है। जस्ट हैव टू इलैबोरेट व्हाट यू लर्निंग फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना, दोनों अच्छे से निकल जाएंगे, बोर्ड्स भी अच्छे से हो जाएंगे एंड नीट का एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। जस्ट प्रायोरिटाइज योर नीट एग्जाम, एंड जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो वही आपके बोर्ड्स में भी आएगा, उसको बस एलैबोरेट करके लिखना है। और जो आप 1 मंथ पहले आप तैयारी शुरू करोगे अपने हिसाब से, 1.5 मंथ पहले, 2 मंथ्स पहले आप अपनी तैयारी शुरू करोगे, तो उसमें ट्राई टू गिव मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम टू योर नीट प्रिपरेशन, एंड बाकी टाइम लिखो, उसको लिख के करो कि कैसे एलैबोरेट करके लिखना है। That's it, and if you liked my video, please do subscribe to my channel. Thank you for watching.